जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। को जिन्हें भगवान का ऊंचा कुल मिला, बहुत अच्छी चीज है। आपको श्रद्धा मिली, आपको भक्ति मिली, आपके घर के अंदर बहुत अच्छी संपत्ति मिली, आप प्रभु जी की रोज मंदिर जाकर के पूजा करते हैं, लेकिन मोहल्ले के लोगों को देख करके आपको खुशी क्यों नहीं होती? ये बात कभी केवली से पूछिएगा कभी केवली से बात कि मैंने करोड़ रुपए दान दिए, लेकिन जब मैं रोड से निकलता हूं तो क्या मुझे देख करके लोगों को खुशी होती है? परिवार में, चलिए मोहल्ला और नगर तो बहुत बड़ी बात है, हम इस बात को परिवार के अंदर पहले सबसे पहले देखते हैं कि परिवार में एक सदस्य कोई ऐसा हो जिसको देख करके परिवार को लगे कि ये हमारे पूरे परिवार का सौभाग्य है। कोई एक सदस्य होगा आपके परिवार में, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपका पुत्र हो सकता है, आपकी बहू हो सकती है, आप खुद हो सकते हैं। परिवार कितना छोटा सा है आपका, 10-12 लोगों का, 15 लोगों का। अपने परिवार में सबसे पहले देखिए कि परिवार के 10-12-15 सदस्यों के बीच में अंतर्मन से एक भाव उठता है सबके, भैया जो भी हुई है बड़े से छोटे से मंझले से पूछ के करेंगे। क्यों? लगता है ये सौभाग्य है हमारे घर का। वो सौभाग्य क्या है बताओ ना? वो अलग तरीके से जीवन जीता है क्या? वही रोटी, वही दाल चावल, वही घर में सोता है। उसकी विचार शक्ति, उसकी भावना शक्ति, उसकी समझ शक्ति, उसकी निर्णय शक्ति, उसकी सहन शक्ति ऐसी जबरदस्त होती है कि उसको देख करके परिवार के लोगों को लगता है कि ये हमारे परिवार का सौभाग्य है। जो आपके परिवार का सौभाग्य है वो आपके मोहल्ले का सौभाग्य नहीं है, ये बात भी तय करिएगा। किसी व्यक्ति की आपके घर के अंदर कीमत है, ठीक है ना, लेकिन उस व्यक्ति की घर से बाहर निकलते साथ कोई कीमत नहीं है। बाहर का निकलने वाला व्यक्ति उसको धक्का दे करके ए बे ते कह करके बात करके हल्के में लेता है। मतलब जो हमारे लिए सौभाग्यशाली है वो व्यक्ति हमारे मोहल्ले के लिए सौभाग्यशाली नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति की ताकत देखो, जो व्यक्ति मोहल्ले से निकलता है तो परिवार के लोग भी उसको सौभाग्यशाली समझते हैं और मोहल्ले के लोग भी उसको सौभाग्यशाली का समझते हैं। मोहल्ले के लोग भी समझते हैं ये हमारे मोहल्ले में है, ये हमारा सौभाग्य है। इसकी क्या खासियत है? उनके आने पर सिगरेट पीता हुआ जैन या अजैन कोई होगा, अपनी सिगरेट छुपा लेगा, झगड़ा शांत हो जाएंगे, बहुएं सिर में पल्लू डाल लेंगी, जबकि हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, हम तुम्हें देख भी नहीं रहे। उसके बाद भी वो ऐसा जीता है कि बहुएं पल्लू डाल लेंगी, महिला धीरे से चुप रहो, पहले भैया को निकल जान दो के बाद बात करियो, अभी नहीं। ऐसा होता है ना? होता एक मोहल्ले में होता है। कोई एक होते हैं, कभी 2 मिल जाते हैं, कभी 3 मिल जाते हैं। अपने मोहल्ले का, अपने परिवार का सबसे पहले सौभाग्य देखिए कि कोई आपके घर में कोई सौभाग्य है क्या जिसको आपको देख करके खुशी होती है। उसी सौभाग्य को जब वो रोड में पैर रखता है तो वो सौभाग्य खत्म हो जाता है। मतलब उस व्यक्ति का ऑरा सिर्फ उस परिवार के बीच तक बड़ा है, लेकिन मोहल्ले में बड़ा नहीं है। मोहल्ले में जिसका ऑरा बड़ा है उसका ऑरा समाज में बड़ा नहीं है। वो व्यक्ति जो मोहल्ले भर के लोगों को, जिसको देख करके ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे मोहल्ले का सौभाग्य है। पैसा नहीं है उसके पास, बहुत ज़्यादा है तो वो मध्यम वर्गीय, लेकिन करोड़पति के दिल में भी प्रेम है उस व्यक्ति के प्रति। क्या आपका ऐसा कहीं पे नंबर लगा क्या? आज तक लगा क्या? देखो ना, आप अच्छे हैं, आप सात्विक भोजन करते हैं, आप रात्रि भोजन नहीं करते हैं, आप गाली नहीं देते हैं, आप दान भी अच्छा देते हैं, आप सब अच्छा करते हैं, लेकिन आप अपने मोहल्ले के लिए सौभाग्य नहीं है। चिंतन है ना? सोचो कैसा है। हम सब अच्छा करते हैं, हम कुछ भी बुरा नहीं करते हैं, हम किसी के बारे में ना कभी अपशब्द कहते हैं, ना हम कभी किसी को डांटते हैं, हम कुछ भी गलत नहीं करते, धार्मिक क्रियाओं में हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी सोचो कि हम में क्या कमी रह गई कि हम अपने मोहल्ले के लिए सौभाग्य नहीं बन पाए। और जो मोहल्ले के लिए सौभाग्य बना वो आपके नगर या समाज के लिए सौभाग्य नहीं बन पाया। ऐसा भी होता है, आपके मंदिर में भी ऐसा होगा। एक व्यक्ति अगर मान लीजिए, आप बहुत सारे लोग मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन आंखें टटोलती हैं, काय बे कहाँ है, सहजपुर वाली दादी नहीं आई,
सब पूछ रहे सहजपुर वाली दादी कहाँ है। कहा मतलब तुम्हें दादी से? भैया बे दादी हमारे पूरे मंदिर की माँ है, अगर उनकी जगह में कोई बैठ गओ, अभी बे आई नहीं, वो कुछ कहती नहीं, वो चाहे तो दूसरी जगह में बैठ जाएंगी, लेकिन समाज के लोग अपने आप, कोई व्यक्ति बैठ जाए तो धीरे से उठा देते, सुनो उधर से उठो, वे सहजपुर वाली दादी की जगह है, वे उतर आके बैठे। ऐसा होता है क्या आपके मोहल्लों में, मंदिर में है? उस सौभाग्यशाली के लिए एक बार अच्छी ताली बजा दो। आंख बंद करके सबसे पहले उठो, एक बार अपने परिवार में जो सौभाग्य है उसके लिए एक बार अनुमोदना करो कि जो मेरे परिवार का सौभाग्य है भगवान उसकी स्वास्थ्य अच्छा रहे। सुबह सोकर के उठो तो फिर अपने मंदिर के लिए जो सौभाग्य है, प्रभु तो सौभाग्य है ही, आपकी भावना सौभाग्य है, आप आए हैं सौभाग्य है, लेकिन वो व्यक्ति कुछ इस तरीके से जीता है कि उसको देख करके सबको खुशी होती है। वो दादी कोई काम की नहीं है, लेकिन रोड से निकल है तो रोड से निकलते वक्त दादी का चेहरा भी बहुत अच्छा नहीं है, काली है, सांवली है, झुकी भई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपके मंदिर का सौभाग्य है। वो कोई पुरुष भी हो सकता है, वो कोई जवान लड़का भी हो सकता है, वो कोई पुजारी भी हो सकता है, जिसके बिना मंदिर अधूरा अधूरा लगता है। होता है क्या? होता है महाराज। आप पहले अपने घर का सौभाग्य देखिए, आंख बंद करके भगवान से मंदिर आकर के प्रार्थना करिए। हम परिवार में 10 लोग रहते हैं, लेकिन उनके बीच में भी जो हमारे परिवार का सौभाग्य है उसका स्वास्थ्य भगवान आपके आशीर्वाद से अच्छा बना रहे। ये प्रार्थना, ये भावना कैसी उज्जवल होती है। फिर आंख बंद करके, हमारे मंदिर जी इतना पवित्र है, हमारे यहाँ धर्म ध्यान बहुत अच्छे से होता है, हमारे मंदिर के अंदर भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे मंदिर के सौभाग्य हैं फलानी दादी या भैया, प्रभु उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। हमारे मोहल्ले का सौभाग्य है एक व्यक्ति। कौन है आपके मोहल्ले का सौभाग्य, जिसको देख करके कोई साधु आ जाए, कोई यारिका आ जाए, कोई भी व्रती आ जाए, करोड़पति अपने घर में लेकर के नहीं जाता। वो कहता है सुनो सालनी से बोल देना, सालनी उसकी व्यवस्था कर देगी, सालनी के घर में भेज देगा, मालती के घर में भेज देगा। क्यों? उसको भी विश्वास है हमारी पत्नी करोड़पति होने के बावजूद इस व्रती को रोटी नहीं खिला पाएगी, उसको 10 मिनट नहीं लगेगा, वो अपना घर का सारा काम समेटेगी, उस पहले इसको भोजन करा देगी। वो आपके मोहल्ले का सौभाग्य है कि जिसके कारण आप साधु के आने पर घबराते नहीं, आश्वस्त रहते हैं, कोई संभाले या ना संभाले ये तो संभाल ही लेगी। ऐसा कोई है ना मोहल्ले का सौभाग्य। इस पर्वराज पर्युषण पर्व के पूर्व में अपने अपने मंदिरों में एक बोर्ड लगाइएगा हमारे मंदिर जी के सौभाग्य के रूप में। फिर निश्चित करिएगा कि उसमें वोटिंग करा के भी आप देखेंगे तो वोटिंग के लिए आपको कोई कागज नहीं डालना पड़ता, सब आंखों आंखों में वोटिंग हो जाती है। क्यों भाई साहब, दादी का नाम हमारे मंदिर के सौभाग्य में ऊपर लिख दो, श्री दिगंबर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का सौभाग्य है इन श्रावक श्रेष्ठी के कारण, ऊपर दादी का नाम लिख दो। समान, उससे पैसा नहीं चाहिए हमको, लेकिन नाम लिखने पर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। समाज से आने वाला कोई तीसरा व्यक्ति जो वहां पर प्रवेश करता है वो देखता है कि अरे ये तो इनके मोहल्ले में 3-4 सौभाग्य हैं। कई मोहल्ले में एक नाम नहीं मिलेगा बंधुओं, उनको जाकर के दूसरे मोहल्ले के सौभाग्य से अपना जीवन जीना पड़ता है। फिर आपके नगर का सौभाग्य कौन है? आपके समाज में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिस व्यक्ति को देख करके आपको लगेगा कि अगर ये हमारी समाज से मिट गया तो हमारी समाज की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा आपकी समाज में। बड़ी समाज होंगी तो हो सकता है 2, 4, 10, 50 लोग मिल जाएं, लेकिन आंख बंद करके एक बार आप उसको वोट दीजिए कि जिसको देख करके ये लगता है, इंदौर शहर के लोग वोट दो किसी एक व्यक्ति को, 1 व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को, 10, 50 जितने भी आप दे सकते हैं, एक बार देने की कोशिश करके देखो कि उसमें आपको लगता है कि अगर मेरी समाज से इस व्यक्ति का साया उठ गया तो समाज की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ऐसा भी कोई एक सौभाग्य होगा पूरे समाज का, पूरे नगर का। ऐसे ही पूरी कौम का, समाज का एक सौभाग्य थे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। शत्रु तो खैर गुरु की नजरों में तो कोई था नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग उनसे चिढ़ते भी थे। जैसे राम से चिढ़ते थे बहुत सारे लोग, महावीर से चिढ़ते थे, कृष्ण से चिढ़ते थे, ऐसे महापुरुष से चिढ़ने वालों की भी कमी नहीं। लेकिन उनसे चिढ़ने वाले लोग भी उन पर अकाट श्रद्धा रखते थे। वो भी कहते थे कि साधु कोई है, आचार्य कोई है तो उसका नाम सिर्फ विद्यासागर जी है। वो भी इस बात को कहते हैं, मानते हैं वो आज भी। वो बुरा कहेंगे, वो हस्तक्षेप करेंगे, वो बुराई भी करेंगे, लेकिन अंतर मन में कहेंगे कि सौभाग्य है वो जिन शासन के कि उनके रहने पर पूरी समाज, पूरी कौम, पूरे धन पूरे कुबेर को लगता था कि ये सौभाग्य है, इसके बिना जीवन नहीं। प्रभावक होना बिल्कुल अलग वस्तु होती है, लेकिन साधु होना बहुत अलग वस्तु होती है। साधु में और प्रभावक में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का बंधु। प्रभावक
सीधे साधे प्रभावक नहीं होते। ये अपने गुणभद्र आचार्य महाराज ने आत्मानुशासन में एक कारिका लिखी है। जितनी भी नदियों में बाढ़ का पानी आता है, वो नदियों में जो बाढ़ का पानी लगातार आ रहा है, कभी भी भरी पूरी नदियां साफ पानी से बाढ़ नहीं आती, ध्यान रखिएगा, गंदे पानी से बाढ़ आती है। साफ पानी वाले तो खजुराहो में शांति से बैठे हैं। विश्वास मानिए, जो साफ पानी की बाढ़ लाने की सामर्थ्य रखते हैं, वो खजुराहो में बैठ करके शांति से धर्म ध्यान कर रहे हैं। साधु में और प्रभावकों में अंतर है। मेरे चेहरे पर कभी आपको कषाय दिखती होगी, मेरे चेहरे में कभी आपको क्रोध दिखता होगा, लोभ दिखता होगा, लेकिन आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के चेहरे पर वो चीज दिखाई नहीं देगी, क्रोध दिखाई नहीं देगा। समता भाव, सम सत्तु बंधु बग्गो, सम सु दुखो, पसंस निंद समो, सम लोट कंचनो पुण, जीवित मरणे समो समणो, ऐसो समणो भगवम धन्ना ते भयवंता।